मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल। कि बीजेपी कायरों की पार्टी है, सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। तो साहब कैसे बचेंगे? साहब तो झोला उठा के चल देंगे। जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है, ये आपको सामने दिख रहा है। और कांग्रेस के कितने नुक्ते छोड़ के गए और आज अच्छी हालत में है, ये देखिए किस हालत में है। आप क्या कितने सड़े हुए हैं, बेदाग सड़े हुए नहीं, आप में है। आम खट्टे थे आपके पास है, आपके फिर से निकल जाए तो आम खट्टे थे और आप सड़े हुए इसका मतलब फर्क करने लगे। वो इस देश के लिए गलत है, मेरे देश के लिए गलत है। मैं बीजेपी का दामन जीते जी मर कर भी नहीं थाम सकती हूँ, ये मैं आपके मुंह पर। सुप्रिया जी इतना उदास है, इतना उदास, फ्यूचर को देख के इंडी ब्लॉक के सोच के इतनी उदास लग रही है। देखिए चेहरा भी, अरे उनके आम चोरी हो गए इसलिए उदास है वो। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों कल दिल्ली में हुई इंडी अलायंस की बैठक को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पहले टीएमसी जो ये टूटी है, एक साथ 2/3 सांसद, पहले 58 विधायक, उसके बाद अब ये 2/3 एमपीज, ये सुनकर आपको हैरानी हुई सुप्रिया? अगर आप बात मजाक में मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप एक संजीदा सीरियस सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हैरानी हुई, लेकिन हर व्यक्ति जिसकी लोकतंत्र में आस्था है उसको सोचना चाहिए कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। वो विपक्ष को विपक्ष भी नहीं रहने देना चाहते हैं। अरे टीएमसी को आपने हरा दिया, रहने देते टीएमसी को विपक्ष, सिस्टम पार देंगे। आपको डर है सुप्रिया श्रीनेत क्या इस तरह की कोई ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई कांग्रेस में भी शुरू हो सकती है, या समाजवादी पार्टी अब क्योंकि उनके पास 37 एमपीज हैं, वहां भी ये बीजेपी शुरू कर सकती है? मुझे ऐसा कोई डर नहीं, और मैं इसलिए नहीं डरती हूं क्योंकि बीजेपी कायरों की पार्टी है, सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये सत्ता के लिए हर वो चीज करने को तैयार है जिसका सार्वजनिक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हर मर्यादा, हर प्रतिष्ठा, हर चीज लांघने के लिए तैयार है। ये विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, ये उनके पीछे ईडी सीबीआई भेजते हैं। बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, आपको पता है? अरे एक मिनट रुक जाइए, अभी आपका भी टर्न आएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा आईना दिखाने दीजिए, फिर आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलने दे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया पेपर लीक और सीबीएसई में धांधली के, तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के लिए निर्मला जी को निकालना पड़ेगा, रेल का भट्टा बिठाने के लिए अश्विनी वैष्णव जी को निकालना पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे महंगे पेट्रोल डीजल दाम और किल्लत के लिए हरदीप पुरी को रास्ता दिखाना पड़ेगा बाहर का, विदेश मंत्रालय में विदेश नीति को चौपट करने के लिए जयशंकर जी को निकालना पड़ेगा, लगातार आतंकी हमले मणिपुर चल रहा है, अमित शाह को निकालना पड़ेगा। और सब लोग जब निकल जाएंगे तो साहब कैसे बचेंगे? साहब तो झोला उठा के चल देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए ये पार्टी सिर्फ अपने कट मनी, झट मनी, ये पैसा जमा करने वाले पार्टियां थी, इसलिए इनको आज जब जनता के सामने जाना पड़ा तो किसी को 10 जनपद दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, इसलिए ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं जा सकते थे। क्योंकि पार्टी में तो अभिषेक बनर्जी का राज था ना, जिनको आपने देखा कुछ दिन पहले जनता ने क्या किया, अभिषेक बनर्जी का राज था। अभी सुप्रिया श्रीनेत जी को सुन रहा था, जनता ने नहीं किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने किया था। एक मिनट सुनिए तो। आप हिंसा, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अपनी बातें खत्म, बहुत शांति से, उन्होंने भी आपको सिविलिटी सुन लीजिए। सही ठहरा रहे हैं। अरे मैं तो बड़े नहीं, ये देख लीजिए, यही इसलिए जनता इन लोगों से। वन सेकंड सुप्रिया, आपने जो सवाल पूछा सुन लिया हमने भी, जफर इस्लाम ने भी। अब जवाब सुनिए, जफर इस्लाम बोलिए जफर भाई। आज जनता के दरबार में क्यों इन लोग जो है इनफेमस लोग हैं, इसलिए कि यही देखिए, मैं तो इतनी शांति से जनता की बात सुनी, देख ली, पता नहीं क्यों उनको आपत्ति हो रही, जनता की बात ये बोलती रहेंगी।
हकीकत यह है कि इनको आदत है इस तरह की हरकत करने की, लिए जनता में ये बिल्कुल जो है एक्सेप्टेबल नहीं। जनता के दरबार में जाते हैं जो डिबेट करिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। अरे, पेट्रोल आप पर चुप से जवाब सुन। दीजिए, नीट परीक्षा पर अरे, जवाब सवाल का दीजिए, जवाब CBSE आपको जवाब दीजिए, सुनिए। रुपए पर जवाब दीजिए। नहीं। मुझ पर थोड़ी टीका टिप्पणी करने आए हैं। देखिए सुनिए, आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं अभी बहुत आपको तकलीफ हो रही थी। सिविलिटी नाम की चीज ले आइए, उसके बाद बात किया कीजिए। गजब बेइज्जती है। लेकिन सबकी एक स्टोरी है कि 10 जनपद में राजे लोग रहते हैं और बाकी सब जो है वो जो उनके सामने कुछ नहीं है। तो आज देख लिए ना, सब लोगों ने जो आपके लिए कुछ नहीं थे, आज आपको जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है। ये आपको सामने दिख रहा है। और कांग्रेस के कितने नुक्ते छोड़ के गए और आज अच्छी हालत में है। ये देखिए किस हालत में है। अगर आप में हिम्मत है तो निकाल के दिखाइए। कोई दूसरी पार्टी में जाने के बाद उस पर उंगली मत उठाइए। आप पे हिम्मत है, अभी कांग्रेस पार्टी वाले प्रवक्ता को पूछिए कितने इसके करप्ट लोग हैं। अगर आप हिम्मत हो तो निकाल दीजिए, हम नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं, परोस के रखेंगे। जब उनके हाथ से चले जाएंगे तो उसके बाद उनपे कीड़ा, उनपे जो बोलेंगे उनके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे। मेरे फ्रिज में आम रखे हैं, जफर भाई कहते हैं ये आम सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, लेकिन चुपके से आकर वो आम चोरी करके लेके जाते हैं। नहीं भाई, आप तो फेंक दिए ना, आप निकाल के फेंक दिए, नहीं लेंगे। लेकिन हम उसको अगर जिसमें कमी है आपकी नजर में तो आप निकालती नहीं, लेकिन जब हमारे फ्रिज में है तो कमी दिखती है, सड़े हुए दिखते हैं। अरे भाई, अपने फ्रिज से निकाल के फेंकिए पहले। आम क्यों चुराते हैं जफर भाई? सड़े हुए आम जफर भाई आम खाते हैं ये। अच्छा, अरे आम उगाओ, आपके जो उगे हुए आम है वो दरी बिछाएंगे, इनके कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे। अरे भाई, हमारे सुनिए, वाले इनके जाके बाहर राज हर- करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, अब जफर इस्लाम, सुनिए। अब जफर बोलिए जफर भाई। अपने देखिए देखिए, सारे कार्यकर्ता जफर भाई, जफर भाई। कह रहे हैं आम के बारे में, आम सुनिए आम के बारे में कह रहे हैं भाई, अपने फ्रिज में आप दही रखिए, आम रखिए, मीठा है, खट्टा है, जो उसको दुनिया के सामने जग जाहिर किए कि ये खट्टे आम है, ये सड़े हुए आम है, ये पके हुए आम है, ये जो परिवारवाद वाले आम है, नहीं ये पारिवारिक आम है, ये व्यवहारिक आम है, कोई भी बताइए। लेकिन जब निकल जाते हैं तब उनको बताते हैं, तब तक तो इनके सबसे अच्छे मीठे आम है करती रहती है। अरे सुनिए, ये सड़े हुए आम को सड़ा हुआ कह के निकालिए तो किस दिन हिम्मत होगी। आपके यहाँ कितने सड़े हुए आम है, बेतहा सड़े हुए आम नहीं लेंगे। आप मेरे नजर में सड़ा हुआ नहीं लेंगे। आप खत्म हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कि देखिए भाई, आम खट्टे हो, बड़े हो, छोटे हो, एक मिनट, अंगूर आप जो आपके समय में हो आप उसी के बारे में बात कीजिए। लेकिन आपके निकलने के बाद जब आप बात करते हैं ना तो उससे समझ में आता है कि कमी आप में है। क्या आम खट्टे थे आपके पास अगर है तो आपके फ्रिज से निकल जाए तो आम खट्टे थे, और आप सड़े हुए बात करें तो इसका मतलब क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई अब प्रियंका कक्कड़ के दिमाग में इंडिया अलायंस आ गया, इसीलिए वो थोड़ा बफर करने लगी। इंडिया अलायंस आते ही आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। आम की बात हो गई, आम आदमी की भी बात कर लीजिए। आम आदमी की आज इंडिया अलायंस की नहीं करें, इंडिया अलायंस की कर लीजिए। हम नहीं है इंडिया अलायंस का हिस्सा, हम तो बहुत क्लियरली कह रहे हैं गुड लक टू देम। मतलब आप देखिए ना, आप खुद ही देखिए ना, डीएम के जिसको धोखा दिया वो आया नहीं, जिसके लिए धोखा दिया वो आया नहीं। ठीक है, फिर जब ये अभी चुनाव अलायंस के बीच में चुनाव चल रहे थे तो अलायंस में होते हुए ये लोग केरला गए, वहां पे बोला कि भाई रेड करो, अरेस्ट करो विजयन जी को, जो वहां पे सीएम थे, उनके लिए अरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। फिर जब दिल्ली में थे तो जब हम अलायंस में थे तो मेयर चुनाव से वॉकआउट कर गए। किसको फायदा होगा? पहले इनको अपना अंदरूनी, कैलाश गहलोत जी बेचारे वो लगे हुए 2 दिन से बता रहे हैं, सारे बयान दे रहे हैं। अशोक सॉरी, कैलाश गहलोत निकल गया मुंह से, अशोक गहलोत जी। तो पहले वो अंदरूनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर। प्रियंका कक्कड़ बोल रही है आपने वहां पर डीएमके को धोखा दे दिया ना, वो भी नहीं आई, जिसके साथ गए टीवी के वो भी नहीं आई। कैसा इंडिया अलायंस है ये? सीपीएम नाराज है, आम आदमी पार्टी भी नहीं है। उनका आर्गुमेंट थोड़ा सा बचकाना था, इसलिए मुझे लगा उस पर मैं क्या बोलूं। क्योंकि सुप्रिया जी ने फिर पर्सनल टिप्पणी कर दी तो मुझे बताना पड़ेगा कि बचकाना ये होता है कि जब देश के युवा भी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो कांग्रेस ने इतनी ओछी और पेटी राजनीति की कि उनको क्रिटिसाइज करने लग गई। बिल्कुल
उनको क्रिटिसाइज करने लग गई। होने तो कोई भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही मांग रहे हैं ना, उनको क्रिटिसाइज करने लग गए। ये होता है बचकाना और पेटी होना। बचकाना और पेटी होना ये होता है। सुप्रिया जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। बचकाना और पेटी होना ये होता है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप पर्सनल टिप्पणियां करती हैं, उसके बाद आप सुनने की क्षमता नहीं है आपकी। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। जो अहंकार आप में आया ना, जो अहंकार 2024 के बाद आप में आया, जब सारे अलायंस पार्टनर्स ने मदद करके 240 का आंकड़ा लिया, उसके बाद आपका अहंकार कितनी स्काई हाई पहुंच गया, आपने तो सोचा ही नहीं। अरे मैडम, आपकी आंखों के नूर, आपकी आंखों की पुतली राघव चड्ढा चले गए बीजेपी। अरे मैडम, आपके तो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के, कांग्रेस के ही हैं। वाह क्या सीन है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आम आदमी पार्टी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी उसका साथ नहीं दे रही, क्रिटिसाइज उसके किया। खिलाफ खड़ी है, उसको पूरी क्रिटिसाइज मशीनरी कर लगा रही दी। है। मतलब आप जेनजी के साथ नहीं है। अनऑफिशियल सुप्रिया, मशीनरी लगाई सुप्रिया इन्होंने। बोलिए। क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट मानक बड़ा है, जी। हमें देखो, कोई और नहीं देखो। बीच में मत बोलिए, बोलिए, बोल लेने आप दीजिए। बोल रही थी मानक जी, बोलिए। मानक जी, जेंजी के साथ जिस मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी खड़ी है, 47 डिग्री टेम्परेचर में हमारे एनएसयूआई और युवा तो किसी कांग्रेस और का के देख नहीं साथियों ने सकती जिस हैं तरह से उनकी मांग को उठाया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी, राहुल गांधी ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वेदांत, जहां पर सार्थक, संबित और जहां पर किसी और का प्रोटेस्ट नहीं देख सकती आप। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप जैसे कमिटेड सोल्जर है मेरी बहन, आप लड़ती रहिए, जनता साथ देगी। लेकिन आप जिसके फेवर में, जिसके लिए लड़ती है ना, उसको जनता से वो बहुत दूर हो चुके हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं क्या जनता सुप्रिया के को आप जो बीजेपी में बीच आने का, रहता है, जफर भाई उसके लाइव लिए टीवी थे। पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रिया मेरी बहन, आप कमिटेड सोल्जर है पार्टी की, लेकिन आप जिनके लिए लड़ाई करती रहती है ना, वही कमिटेड नहीं है आपके हाँ, तो कमिटेड लोगों की तरफ आ जाइए, ये तो नहीं कह रहे हैं आप। तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो जब आप बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो आप अपने इलेक्टोरेट के साथ धोखा कर रही है, जितने भी सांसद हैं। और मैं एक उस परिवार से आती हूँ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहा है। मेरे पिताजी का मानना था आप इधर से उधर जाइए, जिस पार्टी से जाइए, लेकिन आप रिजाइन करिए, री-इलेक्ट होइए उस पार्टी से जिसका आप दामन थामना चाहते हैं। जफर इस्लाम या आप, जिस बात का आपने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने सही कहा कि वो उनके क्षेत्राधिकार से बात की बात है, मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी का दामन कभी नहीं थामूंगी। ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूं, और इसलिए नहीं क्योंकि मेरे उनसे कुछ दिक्कत है, मेरी उनसे वैचारिक, बहुत बड़ी वैचारिक गलत पार्टी है। वो इस देश के लिए गलत है, मेरे देश के लिए गलत है। मैं बीजेपी का दामन जीते जी मर कर भी नहीं थाम सकती हूँ, ये मैं आपके मुंह पर बोल रही हूं। सुप्रिया, इसी में एक और फॉलोअप सवाल पूछ लेता हूं फिर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने कह दिया कि आप मैं बहुत देर से टीवी देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि सुप्रिया जी इतना उदास फ्यूचर को देख के, इंडी ब्लॉक के सोच के इतनी उदास लग रही है। जरा देखिए चेहरा भी। अरे उनके आम चोरी हो गए, इसलिए उदास है वो। अपॉर्चुनिटी ले गए। नहीं अरे उदासी की, ऐसी उदासी की हद नहीं होनी चाहिए। में इंडिया अलायंस का महामंथन हो रहा है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के 23 दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।